जय गुरु। ये घटना श्री दुर्गानाथ सन्याल जी की है। उस समय दुर्गानाथ दास श्री ठाकुर जी को ग्रहण नहीं किए थे। बहुत लंबे समय तक वो अजीर्ण रोग से पीड़ित थे। दुनिया भर का एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक हर तरह का दवाई खा के कलकत्ता जाके बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाकर भी वो ठीक नहीं हो पा रहा था। बहुत ही कष्ट में थे। जो भी खाते थे कुछ नहीं हजम होता था। तो ऐसे अवस्था में वो बहुत कष्ट भोगने के बाद किसी के परामर्श से बैद्यनाथ धाम देवघर में जाके पहुंचे हैं। वहाँ पे भगवान शिव जी का ज्योतिर्लिंग है जो बैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहाँ पे जाके वो धारणा दी। लगातार 1 महीना धारणा देने के बाद उनको आदेश हुआ कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तुम्हारे गांव के पास जो अनुकूल ठाकुर हैं उनके पास जाओ, वो तुम्हारा रोग ठीक कर देंगे। तो वहाँ से आदेश पाकर वो घर वापस आए। फिर श्री ठाकुर जी के परिचित किसी को लेके श्री ठाकुर जी के पास पहुँचे हैं और सारा वृत्तांत श्री ठाकुर जी को उन्होंने बताया। श्री ठाकुर जी को सुनकर बोले, तो अच्छा ही है, आप इधर ही रहेंगे और इधर ही खाएंगे। तो दुर्गानंदा वहाँ पे रहने लगे। श्री ठाकुर जी अपनी माँ को बोले कि माँ, दुर्गानंदा यहाँ पे रहेंगे और खाएंगे, तो उनके लिए खाना बनाओ। तो माँ बोले कि क्या बनाऊँ खाने में। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि आसू धान का जो मोटा चावल होता है वो और मटर का दाल बहुत गाढ़ा, ऐसे खाना बनाना है। तो माँ ये सुनकर एकदम आश्चर्य हो गई। बोली कि उसको कुछ हजम नहीं होता, जो भी खाता है वो निकल जाता है। अभी ये जो तू खाने के लिए बोल रहा है उसको, ये तो उसके लिए विषवत है, जहर जैसा है। वो खाएगा तो आज ही मर जाएगा। श्री ठाकुर जी बोले कि माँ तुम चिंता ना करो, वही बनाओ और देखो क्या होता है। तो माँ ने वो आसू धान का जो मोटा चावल है उसका भात बनाए और मटर का दाल बहुत गाढ़ा करके बनाए और दुर्गानंदा को खाने के लिए परोसा गया। तो दुर्गानंदा वो देखे, उनका तो होश उड़ गया। वो बोलने लगे कि ठाकुर, मैं बहुत सादा भात भी नहीं खा पाता हूँ, बहुत पतला भात भी नहीं खा पाता हूँ, वो हजम नहीं होता है और जो भी खाता हूँ सब ऐसे ही निकल जाता है। इसको खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। श्री ठाकुर जी बोले कि आपको भय करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको खाइए, कोई समस्या नहीं होगी। जब ठाकुर जी बोल रहे हैं तो वो राजी होकर डर डर के थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं। उनका भय को अनुभव करके ठाकुर जी बोले कि आपको भय करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, आप खाइए, कुछ नहीं होगा। तो वो धीरे धीरे खाने लगे और खाना वो अच्छा भी बना था, उनको अच्छा लग भी रहा था। तो ऐसे करके डर डर के वो पूरा भर पेट खाना खाए और तब से ठाकुर जी बोले कि अभी आप जाइए विश्राम करने के लिए। खाना दोपहर को खाए थे। 4 बजे से ठाकुर जी दुर्गानंदा के पास जाके पहुंचे और पूछे कि दुर्गानंदा, पेट का हालत कैसा है। दुर्गानंदा बोल रहे हैं कि मैं तो सोच रहा था कि इससे तो मैं बचूंगा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ प्रभाव नहीं दिखाई दिया, पेट ठीक लग रहा है। तो श्री ठाकुर जी बोले, आप तो ऐसे ही फालतू में डर रहे थे, देखिए आपका पेट का बीमारी तो ठीक हो गया। फिर उसके कुछ समय के बाद दुर्गानंदा पखाना के लिए गए। श्री ठाकुर जी पूछे कि पखाना कैसे हुआ। तो दुर्गानंदा बोल रहे कि नहीं, पखाना अच्छा हुआ। दुर्गानंदा बोल रहे हैं ठाकुर जी को कि पिछले 6 महीने से मेरा ये जो अजीर्ण रोग है इसमें इतना मैं परेशान हुआ हूँ। जो भी खाता था कुछ नहीं रहता था, सब ऐसे निकल जाता था। दिन में कम से कम 10 से 15 बार में पखाना जाता था, एकदम पतला पखाना होता था, बहुत ही तकलीफ में था। आपका कृपा दृष्टि मुझ पे पड़ा है और आपने दया करके मुझे ठीक कर दिए हैं। ये घटना सुशीलता को बाद में पूजनीय मनमोहिनी देवी जी से पता चला। तो सुशीलता से ठाकुर जी को पूछे कि ठाकुर जी, रोग के हिसाब से एकदम उल्टा खाना खाने के लिए देके ये रोग कैसे ठीक किया गया। इसमें तो कोई मुझे साइंटिफिक लॉजिक दिख नहीं रही है, कोई वैज्ञानिक कारण नहीं दिख रही है, ऐसा कैसे हो सकता है।
तो शशि ठाकुर जी सुशीला को बोल रहे हैं, शशि ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सुशीला, रोग को ठीक करने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि रोग का कारण क्या है, रोग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। दुर्गानंदा का जो ये बीमारी था वो इसीलिए था कि बहुत दिन पहले एक बार वो ऐसे ही ये जो आसूधान का मोटा चावल, उसका भात और ऐसे गाढ़ा मटर का दाल खाने का उनको इच्छा हुआ था, लेकिन कोई भी कारणवश वो खा नहीं पाए। तो ये जो प्रबल इच्छा उनका जो अवदमित होकर रह गया, दब के रह गया, वो उनके स्नायु में विकृति सृष्टि करके ये रोग का उत्पन्न कराया था। इसीलिए उसका समाधान वैसे ही होना था। तो सुशीला बोले कि कितना अनुसंधित्सा का भाव रहने से और कितना गहराई से देखने से ऐसे डॉक्टर बन सकते हैं जो लोग बीमारी को इस तरह से डायग्नोज करके इसका समाधान दे पाए। शशि ठाकुर जी बोले कि कोशिश करने से हो सकता है। तो सुशीला फिर बोले कि अगर कोशिश करने से ऐसे डॉक्टर बन सकते थे तो फिर कलकत्ता के इतने बड़े बड़े डॉक्टर एलोपैथी, होम्योपैथी किसी ने ठीक क्यों नहीं कर पाए। तो इस बात पे फिर शशि ठाकुर जी कोई उत्तर नहीं दिए। जय गुरु।